सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं आपका आंसर देना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कुछ कमेंट के थ्रू नहीं दिए जाते हैं आंसर, उन्हें वीडियो के माध्यम से ही बोल के बताना पड़ता है। सो गाइस फ़िलहाल मैं 2-4 दिन की क्लिप को रिकॉर्ड करके फिर आपसे बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं रात में लेट नाइट में काम कर रही हूँ अपना, बिकॉज अर्जेंट सूट थे ये इसीलिए। सो गाइस पहला कमेंट लेते हैं। जब भी पैंट की कटिंग करते हो तो चारों पार्ट इक्वल कट क्यों करते हो, मार्जिन क्यों नहीं रखते बैक पार्ट में? तो गाइज़ मेरा मेथड यही है, ये मैंने खुद से तैयार किया है अपने एक्सपीरियंस से। मेरे कस्टमर का परमानेंट मैं काम करती हूँ, आपको पता है, तो मेरे सभी कस्टमर के पैंट में कभी कोई शिकायत नहीं आई, हमेशा परफेक्ट बना है। अगर कोई शिकायत आती तो शायद मैं मेथड को चेंज करती, बट ये मेरे मेथड से पैंट में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई शिकायत नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो मैं तो इसी मेथड का यूज़ करती हूँ। बाकी रही मार्जिन की बात, तो जो हम 3 इंच ऊपर लेते हैं एक्स्ट्रा, वो मार्जिन ही है, वो लूजिंग ही है उसकी। ठीक है, थाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। और बॉडी मेजरमेंट जब मैं लेती हूँ, उसकी वीडियो आपने देखा ही होगा कि थोड़ा सा मैं लूज़ मेजरमेंट लेती हूँ, ना कि फिक्स। और नीचे की ओर दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 इंच का बॉटम रखना है तो मैं 8 रखती हूँ, हमेशा वीडियो में मैंने बोला है। तो हर जगह मार्जिन लूजिंग ऐड किया है मैंने। फिर आपको क्यों लगता है कि मार्जिन नहीं लेंगे तो टाइट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। कुछ चीज़ें बिना डाउट के की जाती हैं तो वो हमेशा अच्छी होती हैं, और अच्छी चीज़ों पे भी डाउट किया जाता है तो वो हमेशा ख़राब हो जाती हैं। तो बिना डाउट के अच्छे से आप काम करें। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो हल्का सा लूज़ रखें, ताकि आपका लूज़ भले बने पर टाइट ना हो आपका पैंट। ठीक है, तो पहले बॉडी मेजरमेंट का वीडियो देखें, उसके बाद कटिंग स्टिचिंग का डिटेल वीडियो देखें। फिर सेकंड कमेंट आता है कि मैम होम बुटीक अच्छा है या रोड साइड बुटीक अच्छा है? तो आपको अच्छा लगे वो आप करें। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली मैनेज करना मुश्किल होगी बाहर जाके, तो आप होम बुटीक करें। अब मेरा क्या है कि मुझे ना बाहर का शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए मैं होम बुटीक करती हूँ, और मेरा काम बुटीक वालों से भी ज़्यादा आता है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं बुटीक करूँ बाहर जाके, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा काम करती हूँ। और सबसे अच्छी बात, घर में क्या होता है ना कि हम घर में किसी भी काम को किसी भी काम से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल सिलाई का अर्जेंट है तो सिलाई कर सकते हैं, सिलाई छोड़ के घर का काम भी कर सकते हैं, फैमिली को भी देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि रात में आपके पास टाइम है तो रात में भी आप काम को निपटा सकते हैं। लेकिन आप रोड साइड पे जाके शटर उठा के काम नहीं कर सकते हो रात में। और लेडीज़ को ना हर काम बहुत सारे, मतलब घर के हो जाते हैं, बाहर के हो जाते हैं, बच्चे, फैमिली, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, तो उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़्यादातर मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि होम बुटीक बेस्ट है। लेकिन आपको भाई बहुत जल्दी इंस्टेंट अर्निंग करनी है, बहुत ज़्यादा ढेर सारा काम करना है, तो आपको दुकान कर लेनी चाहिए, और आपको अपने हेल्पर भी रखने चाहिए, तब जाके आपका मैनेज हो पाएगा। क्योंकि दुकान का काम बिना हेल्पर के मैनेज ही नहीं होता है। वहाँ पे क्या है ना, आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, सुबह भी शाम को भी आना पड़ता है टाइम टू टाइम, और घर पे भी फिर आपको आके भी काम करना है। तो भाई मेरे हिसाब से होम बुटीक बेस्ट है। बाकी आप देख सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। और रोड साइड बुटीक के लिए आपको ढेर सारी परमानेंट चीज़ें आनी चाहिए, A to Z। ऐसा नहीं है कि 1-2 काम भी आपको नहीं आते हैं, लेकिन घर पे आपको कुछ काम नहीं भी आते हैं ना तो भी चलेंगे, जितना आता है उतने का आप काम लेके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। और ढेर सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखकर, बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया है, ढेर सारे कमेंट भी आते हैं। फिर एक कमेंट आया, थैंक्स मैम, आपकी वजह से मेरा काम मैंने शुरू कर दिया, आपने मेरा डर निकाल दिया, मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई है काम करने की। लेकिन मुझे डर लग रहा है मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, रिश्तेदार हंसी बनाएंगे, हंसी बना रहे हैं। तो देखिए, आपको रिश्तेदारों से नहीं डरना है, ना ही लोगों से डरना है, आपको अपना काम करना है। काम से आपको आंसर करना है, रिप्लाई करना है, बोल के नहीं करना है, डरना भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक लोगों को नहीं समझ में आएगा। लोग तो हंसते हैं, उनका काम है हंसना, क्योंकि हंसना और निंदा ये सब बाधाएं हैं, और इनसे आगे बढ़ के आपको काम करना होगा। एक कहावत है मीरा जी की, जब तक हंसी और निंदा नहीं बनी थी तब तक उन्हें भगवान नहीं मिले थे। तो हंसी निंदा होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब संत कबीरदास जी का दोहा है। अर्थात इसका अर्थ है, बिना किसी मेहनत के, बिना पानी साबुन के वो हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने ऊपर हमारी सारी बुराइयां ले लेते हैं। हमें शायद ज़्यादा मेहनत लगती है अपने कर्मों को झेलने में, लेकिन उन्होंने बुराई निंदा करके हमारे हिस्से की चीज़ें अपने खाते में डाल ली। तो ये लोग तो हमारे पास होने ही चाहिए, क्योंकि हमारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी इससे। ये ना सोचें आप कि ये आपके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी हो रहा होगा या हो चुका होगा। पर कुछ लोग इससे आगे निकल गए होंगे, कुछ इस फेस में होंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस आपको काम में लगे रहना
रहना है। बस ये सोचो कि आपको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, क्योंकि इस दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं सब फेलियर से स्टार्ट हुए हैं। मतलब उन्होंने 1000 बार फेलियर देखा है, उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, कर सकते हो, पर आपने कोशिश ही नहीं की, ये तो गलत बात है ना। एक कमेंट आया कि मैम मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ सब जगह सिलाई का काम होता है, तो मैं अपने काम का कैसे प्रचार कर सकती हूँ, आसपास सिलाई होती है। तो देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक तरह की 10 दुकानें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दुकान चल रही है दूसरी नहीं चल रही है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। एक जैसी चीज़ों की 10 दुकान हो सकती हैं, पर अपने अपने कर्मों का खाते हैं, सब अपना कर्म करते हैं और उससे अपनी पहचान बनाते हैं, अपने नेचर से अपनी पहचान बनाते हैं। प्रचार के लिए आप बोर्ड लगा सकते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं वो आप। एक कमेंट आया कि हमने बेल्ट ब्लाउज बनाया तो बेल्ट थोड़ा चेस्ट के पास जा रही है। तो देखिए, बेल्ट आपको थोड़ा नीचे रखना है साइज़ और लंबाई के अकॉर्डिंग। अगर ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है तो मैं तो हमेशा नीचे की ओर से बेल्ट 2.5 या 3 इंच रखती हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच से कम है तो मैं 2.5 इंच लूँगी। अगर 13 साढ़े 14 15 ऐसे है लंबाई तो मैं नीचे से 3 इंच लेती हूँ। हाफ इंच नीचे चला जाता है स्टिचिंग में, हाफ ऊपर, तो वो 2 इंच का बेल्ट रह जाता है। नीचे ही रखना है आपको, लोअर वस्ट के नीचे रखना है आपको अपना बेल्ट का साइज़, तो ऊपर कभी नहीं जाएगा। बेल्ट का साइज़ आपको नीचे रखना है, लोअर वस्ट के नीचे, और ज़्यादा तिरछा आपको शेप नहीं लगाना है, जैसा मैंने बताया है बस वैसा ही आपको शेप लगाना है। फिर एक कमेंट आया कि मैम मैं सिलाई में परफेक्ट कैसे बन सकती हूँ। तो परफेक्ट कैसे बनना है, आपको प्रैक्टिस से गुजरना होगा। परफेक्ट बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, काम स्लो मोशन में करना होगा। स्लो मोशन में क्यों, ताकि आप अपने काम को डिटेल में अच्छे से बारीकी से फिनिशिंग के साथ कर सको। ये जो आप देख रहे हो, ये तैयारी हो रही है शूटिंग के लिए। लिपस्टिक लगाई जा रही है जिससे कि लिप बाम लगाया जा रहा है। ये मैंने खरीद के दिया है। थैंक यू। पर इतनी देर क्यों लग रही है लिप बाम लगाने में? क्योंकि होठ फटे हैं। सो गाइस, इसकी सलाह मुझे मेरे पति ने दी है कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली पहले भी किया होगा बट मुझे याद नहीं है। जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तो मैंने आज तक कभी 14-15 साल में डेली यूज़ में कभी लिपस्टिक नहीं लगाई। 9:30 आई थिंक। अब मैं शूटिंग करूँगी, इनको मना मनू के कि भाई शूटिंग करवा दो। अभी पता है मैं क्या शूट कर रही हूँ, पुराने पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग। बाहर बाइकों का शोर हो रहा है, इग्नोर करिएगा। फिर मैं सूट का ही नाप ले, अरे ये सब झेलना पड़ता है यूट्यूबर को। तो एक पुराने पैंट का और एक पुराने सूट का नाप लेकर हम सूट की, देख रहे हो मैसेज भी आते हैं भाई, कितनी चीज़ें होती हैं, बोलने नहीं दिया जाता। रीटेक 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 रीटेक। ये है फ़िलहाल ब्लॉग, तो हम अभी कर लें काम अपना, फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर में। बाय बाय। फिर एक कमेंट आया कि मैम मैं बच्चों के कपड़े सिलती हूँ और मेरा चैनल है यूट्यूब पे, क्या मैं बुटीक कर सकती हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हो, आप बच्चों के कपड़े सिलने का भी बुटीक खोल सकते हो। नॉर्मल अगर आपको सबके कपड़े आते हैं बड़ों के तो वो भी सिल सकते हो, क्योंकि आजकल तो बच्चों के भी कस्टमाइज़ कपड़े बनवाए जा रहे हैं। जैसे कि एक कॉम्बो टाइप का बनता है मॉम का और बच्चे का, है ना, तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर तैयार हो तो सब तैयार हैं, अगर आप तैयार नहीं हो तो कुछ भी तैयार नहीं है। तो आप बुटीक कर सकते हो, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। फिर एक कमेंट आया कि मैम अम्ब्रेला मशीन से क्या पीको हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। देखिए, अम्ब्रेला मशीन से पीको नहीं हो सकती है, लेकिन पीको वाली से सिलाई ज़रूर हो सकती है। तो अगर अम्ब्रेला मशीन से पीको होने लग जाती तो पीको वाली मशीन शायद नहीं बनती। और जो कुछ लोग इतना सारा मशीन ख़रीदते हैं पीको वगैरह की, तो वो नहीं ख़रीदते शायद, क्योंकि फिर एक कमेंट ये भी आया था कि हम फुट चेंज कर लेंगे, पीको वाला लगा लेंगे तो शायद काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग पड़े हैं, वो भी मशीन को ख़रीदते हैं अगर पीको का काम है उनके पास। मैं तो नहीं रखती, बिकॉज पीको का काम ज़्यादा आजकल होता नहीं है। एक साइड बॉर्डर आता है और एक साइड में फ़ोल्ड कर देती हूँ, बाकी 10-20 रुपये का काम मैं बाहर करा लेती हूँ। इतना झंझट मैं नहीं पालती हूँ। तो पीको की मशीन अलग लेनी पड़ती है, और पीको वाली से लेकिन सिलाई हो सकती है, पर उसकी सेटिंग करानी पड़ती है। लेकिन अम्ब्रेला मशीन से पीको नहीं हो सकती है। फिर एक कमेंट आया कि सूट के चाक जो है वो घूम जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, एक साइड को हो जाते हैं। तो देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि सूट में कान थी और आपने ऐसी कटिंग कर दी। अगर कान वाले कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा कान है तो आप वापस कर दें, जिसका भी है। थोड़ी बहुत कान है तो कान निकाल के फिर आपको स्ट्रेट करके कपड़े को फोल्ड करना है, तब आपको कटिंग करनी है। और उसके बावजूद भी होती है तो फिर सिलाई में भी गड़बड़ हो सकती है। आप मेरी सूट की स्टिचिंग की वीडियो
वीडियो देखना। मैं चाक कैसे फ़ोल्ड करती हूँ, दोनों साइड इक्वल रखती हूँ। आप क्या करते हो कि एक साइड से ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिया और दूसरी साइड बराबर करने के लिए कम ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिया, या फिर एक्स्ट्रा कट कर दिया। कट नहीं करना है, कट करना भी है तो दोनों साइड इक्वल करना है, एक साइड नहीं कैंची चलानी किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, निशान लगा के फ़ोल्ड करना है, जैसा कि मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है कई बार सूट की स्टिचिंग। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, दोनों चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, वीडियो के नाम मिलेंगे, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, उस पर क्लिक करो, वीडियो को देखो। फिर एक कमेंट आता है कि मैम आपके पास स्टीम प्रेस नहीं है क्या? तो मेरे पास स्टीम प्रेस नहीं है और मुझे कभी लेनी भी नहीं है, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को नॉर्मल प्रेस से ही मेरा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, और ये मर्फी कंपनी की है, 650 में आ जाती है आराम से। आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो ईज़िली। अगर आप लोकल मार्केट से कर रहे हो तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। मैं इसी प्रेस से कर रही हूँ और 15 साल हो गए मुझे इसी तरह की प्रेस का यूज़ करते हुए। तो मेरा होम बुटीक इससे अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस वाली प्रेस की कोई नीड है मुझे। फिर एक कमेंट आता है कि मैम आप कौन सा काम कितनी देर में कर लेते हो, जैसे कि अस्तर वाला फुल सूट कितनी देर में सिल लेते हो? तो देखिए, मेरा काम ना बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड है मेरा दिमाग। मैं कभी भी अगर टारगेट लेके काम चलो करूँगी ना तो बिल्कुल नहीं होगा, और बिना टारगेट के मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं चैलेंज वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ कि भाई, बाकी मेरे ऊपर ना जो भी मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मुझे कल देना है। तो मेरा हाँ, एक चीज़ का रिकॉर्ड ज़रूर रहा है 15 साल की सिलाई की जर्नी में। अगर मैंने किसी को ज़ुबान दे दिया तो उस डेट से आगे पीछे का आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं काम टाइम पे करती होंगी तभी ऐसा नहीं हुआ है। चाहे कुछ हो जाए, बीमार बुखार कुछ हो जाए, मुझे आज तक ये नहीं कहना पड़ा कि मैंने आपका सूट नहीं सिला, सॉरी, ये वर्ड मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे सॉरी नाम से ही दिक्कत है। मैं गलतियाँ ही नहीं करना चाहती जो मुझे सॉरी बोलना पड़े। सॉरी इतना सस्ता नहीं है कि मैं हर वक्त बोलती रहूँ। सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बहुत ही रेयरली मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं गलतियाँ ही ना करूँ जो मुझे सॉरी किसी को बोलना पड़े बार बार, इतना सस्ता बना दिया जाए सॉरी को। तो मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में रहती हूँ, थैंक यू वर्ड में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, काम में फोकस करती हूँ, और कितनी देर में करती हूँ वो मेरा कोई टाइम नहीं है। कभी मैं एक दिन में बहुत सारी सिलती हूँ, कहीं मैं एक सिलाई भी नहीं लगाती। कई बार मेरा दिन में सोचती हूँ तो रात में होता है, रात में सोचती हूँ तो दिन में सिलाई करती हूँ। मतलब क्योंकि कारण मैं बता देती हूँ आपको। इसका कारण ये है कि मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल है, 3 इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं फंसी हुई हूँ। तो मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल करती हूँ, तो इसीलिए मेरा काम ना टाइम से मैं नहीं बता सकती कि कितने टाइम में क्या हो पाता है, ठीक है। अब जैसे ये 2 सूट अर्जेंट थे तो मैंने एक ही दिन में, आई थिंक 1 या 2 दिन में सिल दिए थे सारे, क्योंकि इसमें फुल लाइनिंग सूट है, पैंट में भी लाइनिंग है, सूट में भी लाइनिंग है। तो ये चीज़ें होती हैं बस। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अपना काम बारीकी से डिटेल में करती हूँ। अगर आप देख रहे हो ना तो मैं प्रेस भी कितना देर से कर रही हूँ। मतलब मेरा काम ना हर चीज़ बारीकी से डिटेल में रहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा नहीं सिल पाए या कम सिले गए हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे काम करना है, फिर चाहे काम आए या ना आए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को परफेक्ट रखना चाहती हूँ। और हम परफेक्ट रहेंगे तो काम का ढेर तो अपने आप ही रहेगा, समझ रहे हो आप। फिर कमेंट आया कि 46 हिप साइज़ में हम कैसे पैंट की कटिंग करें, थाई का नाप उनके पास नहीं है। तो उनका 46 हिप साइज़ है, तो पहले तो आपको चौथाई भाग करना है, तो 11.5 हो जाएगा, ठीक है। 11.5 में 3 प्लस करके आप ऊपर की चौड़ाई रखें। फिर उसके बाद आसन लेना है। आसन कितना लेना है, जो आपका हिप साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करें, +2 करें। 11.5 में 2 प्लस करेंगे तो 12.5, 13.5 फ्रंट का आसन, 2 इंच बढ़ा के बैक आसन, इस तरह से आप रखेंगे। देखिए, साइज़ कोई भी हो, आपको फिक्स नापना नहीं है, लूज़ नापना है हिप साइज़ को। फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। फिर आसन हिप का 4th पार्ट +2 करके आसन लगाना है। अगर आप बहुत नीचे पहनते हो, छोटा पहनते हो, आसन फिटिंग का पहनते हो, तो आप 1.5 इंच प्लस करें। फिर बैक में आपको 2 इंच प्लस करना है, और थाई की जगह पे थाई का निशान 1 इंच बढ़ा के लेना है, ताकि आप गोलाई करें तो हल्का लूज़ बने और ज़्यादा टाइट ना हो, बिकॉज ये स्ट्रेचेबल कपड़े नहीं होते। मैंने हर तरह की वीडियो शेयर किए हैं, पुरानी पैंट से नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग, बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग, कपड़े के ऊपर पैंट रख के, जैसे सिली हुई पैंट को हम कपड़े के ऊपर रख के कैसे कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने इतने सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप ज़रूर देखें। फिर एक कमेंट आता है कि हम नीचे की चौड़ाई अगर 8-9 इंच ज़्यादा रखें तो कौन से मेथड से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक आप अगर रख रहे हो पैंट की बॉटम, 9 तक भी रख रहे हो, तो आप नॉर्मल पैंट की तरह कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो। लेकिन आपका 9 से ऊपर जा रहा है, 10 जा रहा है, 11 जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला बन रहा है ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट, तो आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने शेयर किए हुए हैं।
फिर उसके बाद अम्ब्रेला हो गया, तो अम्ब्रेला का भी शेयर किया हुआ है। मतलब आपको हर तरह की पैंट की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी। और रही प्लाज़ो, प्लाज़ो होता है जैसे 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच, इस तरह का घेर चाहिए आपको प्लाज़ो का, तो उसकी कटिंग भी अलग है। मैंने सभी वीडियो चैनल पे डाली हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप कहते हो कहाँ पे आता है, तो शॉर्ट वीडियो के बाद लाइव का ऑप्शन है, फिर वहीं पे आता है प्लेलिस्ट लिखा हुआ, तो आप उसे ज़रूर पढ़ा करें। और वहाँ पे क्लिक करके आपको समझ आ जाएगा कितनी सारी कैटेगरी हैं वीडियोस की, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छे कमेंट भी पढ़ूंगी अगर मेरे पास समय बचा तो। एक कमेंट आया है वीरान जी करके, दीपा जी आपके शब्दों में बहुत ताकत है, कैसे बताऊं मैं आपको, मेरा तो बिल्कुल मन खुश हो गया, मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया। जो लोग मुझसे बोलते थे कि तेरे पास काम नहीं आता है, आज वह मुझे देखकर हैरान हैं, और इसका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। आपको मैं बताऊँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिट मेरा नहीं आपका, या आपने स्टार्ट जो किया आपने खुद ही जो ठाना है। और मैं फिर से यही कहूँगी, महादेव से यही विनती है कि आपकी हर मनोकामना पूरी करें, बस इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं हैं कहने को। बिल्कुल दी सैल्यूट है आपके घर बैठे, बहुत अच्छी मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा कमेंट इन्होंने किया है। और इस तरह के ना एक कमेंट नहीं है, ढेर सारे हैं, बस ये है कि कुछ कमेंट जो फ्रंट में रह जाते हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट हैं जो स्क्रॉल हो जाते हैं, बिकॉज दिन भर में बहुत सारे कमेंट आते हैं, ढेर सारे, तो वो स्क्रॉल हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहती हूँ, कुछ कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो, जब मुझे शो हो रहे हैं तो 1-2 महीना हो चुका होता है उन कमेंट को, तो उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मुझे क्यों शो नहीं कर रहे, क्या टेक्निकल इशू हो सकता है, बट उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। जिनकी भी लाइफ चेंज हो रही है उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, बस आपका काम है, आपने ठाना है, माना है और जाना है और उसको शुरू किया है। सब आप ही की इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो बोल ही सकती हूँ, है ना, मैं मेरे बोलने से शायद अच्छी बात है कि ज़िंदगी बदल रही है लोगों की। बस मैं यही कहूँगी कि अभी भी आप लोग लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और भी ज़्यादा तरक्की करें। जिन लोगों की तरक्की हो रही है वो ढेर सारी तरक्की करें, बस अपने शब्दों को थोड़ा अच्छा रखना, पवित्र रखना और कुछ नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।